नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माफ़ी चाहती हूँ वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के आगे की तरफ। थोड़ी ही देर में रुद्र भी कॉलेज के लिए निकल गया। सोनल ने अब एक नज़र अपने बिखरे हुए घर पर डाली। सब बाप बेटे एक जैसे ही हैं, एक समान अपनी जगह पर नहीं रख सकते। काश मेरी भी एक बेटी होती, वही मेरा दर्द समझती। सोनल को अक्सर एक बेटी की कमी महसूस होती है और वो रोज़ ही ऐसे बड़बड़ाती और अपना घर समेटती जाती। थोड़ी ही देर में सोनल सब समेट कर नहा धोकर फ्रेश हो गई। अब तक काम वाली भी आ गई थी, तो उसने अपने आप को उसके लिए चाय बनाने और फिर अपना चाय नाश्ता लेकर सुकून से सोफे पर बैठ गई। बाई भी अपनी चाय और बातें लेकर कुछ देर सोनल के पास बैठ गई। ले मेनल, ये खाकर बता कैसा है। वैसे आज की सब्ज़ी तो बहुत ही बढ़िया बनाई है और टमाटर की चटनी तो वाह, देख तू भी खाकर। सोनल ने अपने मुंह में कौर डालते हुए खुद के खाने की तारीफ़ करते हुए कहा, हाँ भाभी, आपके खाने में बहुत स्वाद होता है। मैं तो सभी जगह आपके खाने की तारीफ़ करती हूँ। मीनल ने भी थोड़ा मस्का लगाया सोनल को और जल्दी से चाय नाश्ते ख़त्म करके अपने काम में लग गई। अब सोनल ने अपना फ़ोन हाथ में उठा लिया, क्योंकि अब सब के आने तक वो फ्री थी। तो अभी अपनी माँ कभी बहन को फ़ोन करती, तो कभी अपने किसी सहेली को, कभी मीनल के सामने अपने कपड़े और श्रृंगार के सामने लेकर उसे दिखाने बैठ जाती। मीनल भी बातों और काम के बीच कुशलता से तालमेल बैठाती और फिर समय से काम खत्म कर दूसरे घरों में चली जाती और सोनल एक बार फिर से पूरे घर में अकेली हो जाती। सोनल का ये रोज़ का ही कार्यक्रम था। बच्चे दोपहर में आते तो उन्हें खाना खिला देती और उसके बाद शाम तक काम की छुट्टी। सोनल को सिलाई और कुकिंग का बहुत शौक़ था, पर कभी ना तो कभी उसे अपने मायके में इस चीज़ का बढ़ावा मिला और ना कभी ससुराल में। सोनल अक्सर अपनी सहेलियों से बातों में जिक्र करती कि काश उसके पापा उसे फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करवाते तो वो भी अपना बुटीक खोलती। उसने यूट्यूब से देख कर काफ़ी सारी ड्रेस बनाना भी सीख लिया था। उसे किसी को भी खाना बनाकर खिलाना बहुत पसंद था, बस शर्त लोग उसके खाने की तारीफ़ ज़रूर करें। सोनल का मन बहुत करता कि वो कभी भी लाइफ में कुछ करे। बच्चे बड़े हो चुके थे, अब सोनल का एक दिन काटे नहीं करता था। उसने एक दो बार इस बात की चर्चा रणवीर से की भी, तो रणवीर ने उसे ये कहते हुए चुप करा दिया कि किस चीज़ की कमी है तुम्हें। मैं तो कमा ही रहा हूँ, घूमता फिरता हूँ, घुमाता फिराता भी तो हूँ। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं, फिर क्यों करना है। सोनल कभी अपने मन की बात रणवीर को समझा नहीं पाई। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी, वो खुश थी। रणवीर उसके सारे शौक़ पूरा करता था, पर कहीं कोई कमी तो ज़रूर थी। अगले दिन रविवार था, सब घर पर ही थे, किसी को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी, तो सोनल भी आराम से रणवीर के साथ चाय पीकर अपने काम निपटाने लगी। सोनल बाथरूम में कपड़े धोकर निकली तो उसे रणवीर कहीं नज़र नहीं आया। सोनल खिंच उठी। आज तो संडे था, कम से कम आज तो टिक जाते घर पर। हफ्ते में एक दिन भी मेरे लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं दे सकते। बड़बड़ा करती सोनल कपड़े तार पर डालती जाती। दरअसल रणवीर की आदत थी कि वो घर पर टिक कर नहीं बैठ सकता और जाने से पहले सोनल को बताता भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। कभी किसी दोस्त के घर तो कभी कहीं नदारता की रहता। उसका जीवन एकदम बिंदास था। शादी और परिवार की जिम्मेदारी उसे बिल्कुल भी बदल नहीं पाई थी। घूमने फिरने का शौकीन रणवीर आज भी बिल्कुल खुद को आज़ाद परिंदा ही समझता। शादी की इतने सालों बाद भी सोनल
उसकी इस आदत के साथ पूरी तरह से समझौता नहीं कर पाई थी। ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं करती, पर एक छुट्टी वाले दिन तो चाहती थी कि रणवीर उसके साथ फैमिली के साथ वक्त गुजारे, पर जब वो नहीं हो पाता तो सोनल का मूड बिगड़ जाता। अक्सर दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती। सोनल गुस्से में भी फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई, क्योंकि उसे पता था कि अब जब रणवीर आएगा तो उसे भूख लगी रहेगी और भूख उसे बर्दाश्त नहीं होती। तभी रणवीर ने आकर पीछे से उसकी कमर में बाहें डाल दी। क्या बना रही हो? जानेमन, जल्दी से दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्यों, अभी 2 घंटे जहाँ घूम रहे थे वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला जो घर की याद आ गई? सोनल ने भी तल्खी से कहा। अरे कहाँ गया था, यही पान की दुकान तक ही तो गया था अपनी पुड़िया लाने। अब दे दो जल्दी से नाश्ता। रणवीर, कभी तो घर पर रह जाया करो ना। एक छुट्टी वाला दिन ही तो है मेरे पास कि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं। उस दिन भी तुम्हें कहीं न कहीं गायब ही हो जाते हो। अब तुम फिर मत शुरू हो जाओ यार। नाश्ता हो गया हो तो दे दो। रणवीर अब सोफे पर बैठ चुका था। पापा, मुझे गुप्ता जी के छोले भटूरे खाने हैं, कब से नहीं खाए हमने। अभी रोशन ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अच्छा, मेरे बेटे को छोले भटूरे खाने हैं तो चलो जल्दी से, वरना तुम्हें पता है ना कि वहाँ देर से जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। रणवीर भी कार की चाबी उठाते हुए बोला। ओके पापा, जल्दी चलो। रोशन खुश होते हुए दरवाजे की तरफ लपका। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने जो ये खाना नाश्ता बनाया है इसका क्या करूँगी? रोशन, किसी और दिन छोले भटूरे खा लेना। सोनल ने उन दोनों को रोकते हुए कहा। बाद में खा लेंगे जानेमन, अभी चलो, मेरे बेटे को आज छोले भटूरे खाने हैं। जल्दी चलो। रणवीर ने सोनल का हाथ पकड़ा, उसे भी खींचते हुए कहा। अरे 2 मिनट तो रुको, रुद्र अभी सो रहा है। सोनल परेशान हो उठी। रणवीर अक्सर उसे ऐसे ही दुविधा में डाल देता। अरे सोने दो उसे, उसकी नींद को क्यों ख़राब करनी। उसके उठने से पहले आ जाएंगे और उसके लिए भी पैक करा लेंगे। अब चलो जल्दी। बोलता हुआ रणवीर भी बाहर निकल गया तो सोनल बेचारी भी जल्दी से डोर लॉक किया और उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि ना तो रणवीर को सुननी थी और वो उसके लिए बिना जाता भी नहीं। रणवीर को प्लान अक्सर ऐसा ही अचानक में बनाते जिसके साथ सोनल को तालमेल बिठाना होता था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।